डिले हो गई थी, चल नहीं पाई थी, उसका रीजन था, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। यहाँ पर ध्यान रखना। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा कब गठित हुई थी? संविधान सभा गठित हुई थी 1 जून को। कब गठित हुई है? 1 जून 1946 को। ध्यान रखना है। अब जून के बाद क्या आ रहा है? दिसंबर में जाकर क्या हो रहा है? इसकी प्रथम बैठक हो रही है। तो संविधान सभा बनी 1 जून को थी। किसके रिकमेंड पर बनी थी? तो बनी थी कैबिनेट मिशन के रिकमेंड पर। किस पर? कैबिनेट मिशन के रिकमेंड पर। ठीक है, ध्यान रखना। तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 23 मार्च को। कब आया था? 23 मार्च 1946 को, है ना, ये आया। उसके बाद में 1 जून को क्या बना दिया गया? संविधान सभा बना दी गई। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी प्रथम बैठक। और प्रथम बैठक में किस पार्टी ने भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, कांग्रेस ने लिया था। ध्यान रखना। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन चुने गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की दूसरी बैठक करेक्ट 2 दिन बाद हुई, 11 दिसंबर को। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को, 1946 को हुई। और इसमें क्या हो गया? स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। किसको बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे बना दिया गया? राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। ये आपको ध्यान रखना। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बना दिया गया? राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। ठीक है। और जब तक संविधान सभा की बैठकें होंगी संविधान तब तक राजेंद्र प्रसाद ही क्या रहेंगे? इसके अध्यक्ष रहेंगे। ध्यान रखना। लगभग 154 बैठकें हुई है। कितनी बैठक हुई है? 154 हुई है। ध्यान रखना। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक, दूसरी बैठक, 2 दिन का गैप है। फिर संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। कितनी बैठक? तीसरी बैठक कब हुई है? 13 दिसंबर को। कब होती है? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है। ओके। संविधान सभा की तीसरी बैठक में क्या नया इसमें रहा? तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया था वो किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ये आपको ध्यान रखना। उद्देश्य प्रस्ताव को तो समझते हैं ना? संविधान की उद्देश्य का में मतलब क्या क्या जोड़ा जाएगा उसके संबंध में उन्होंने क्या किया? ये पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव। कब? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, संविधान सभा की तीसरी बैठक में। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया था। कब? बताओ, संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया था। कब स्वीकार कर लिया था? ठीक है, ये 1946 में प्रस्तुत किया गया। तो 22 जनवरी को। कब लिया? 22 जनवरी 1947। कब लिया था? 22 जनवरी 1947 को। यानी संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी संविधान सभा की बैठक में। तीसरी संविधान सभा की बैठक कब हुई है? 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर। ठीक है, ध्यान रखना ही हो जाएगा। तो इसके हिसाब से और स्वीकार कब किया गया है इस उद्देश्य प्रस्ताव को? 22 जनवरी 1947 को। और कहा गया कि यही हमारी क्या होगी? संविधान की प्रस्तावना होगी। क्या होगी? संविधान की प्रस्तावना। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव ही क्या है? आज वर्तमान में क्या है? संविधान का प्रस्तावना है। बी द पीपल ऑफ इंडिया जो स्टार्ट होता है, अभी पढ़ाएंगे जस्ट, जैसे खत्म होगा उसके बाद में। तो जब संविधान स्टार्ट होता है तो संविधान में शुरुआत में क्या मिलता है हमको? बी द पीपल ऑफ इंडिया। यही यहाँ से प्रारंभ हो जाता है, ये बन जाएगा। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, स्वीकार कर लिया गया। कब? 22 जनवरी 1947 को। जो वर्तमान में क्या है वो क्या जाएगी? प्रस्तावना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्रस्तावना। अब हम लोग बात करता है तो 13 दिसंबर के बाद में क्या है? अब लगातार बैठक हुई, लगभग 154 बैठकें चली थी। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है, सीधे हम बात करते हैं इसकी अंतिम बैठक की। तो अंतिम बैठक की हम लोग बात करें तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? 24 जनवरी को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा की अंतिम बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। किसको चुन लिया गया था? राजेंद्र प्रसाद को। किसे लिया गया था? राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था भारत का राष्ट्रपति। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? 24 जनवरी 1950 को। कब हुई है? 24 जनवरी 1950 को। यह आपको ध्यान रखना है, अंतिम बैठक हो जाता है। लेकिन इससे पहले हम एक चीज समझते हैं कि संविधान बनकर तैयार हो गया था, है ना? संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो आप कर लीजिए वो भी। संविधान बनकर तैयार हो गया था, बनकर तैयार हो गया था, यानी कि संविधान अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। ध्यान रखना है। तो संविधान दिवस को मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखना। यानी संविधान का यहाँ से कुछ भाग 15 आर्टिकल इसमें रिलीज कर दिए गए थे 26 नवंबर को। और कुछ जो थे ना
वो रिलीज नहीं हुए थे। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था जब पहली बार हमने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी, मतलब स्वाधीनता दिवस मनाए थे हम लोग 1930 में, है ना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और तब से हम लोग क्या कर रहे थे, 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाते चले जा रहे थे। तो उसमें क्या था, हम चाहते थे कि 26 जनवरी को ही हम क्या करें, अपना हमारा संविधान जो है उसे स्वीकार करें, हम ये चाह रहे थे। अब क्योंकि संविधान जो है वो मतलब 2 महीने पहले बनकर तैयार हो गया, तो क्या किया कि कुछ यहाँ पर क्या थे, आर्टिकल 15 आर्टिकल लगभग, और भाग 1 और भाग 2 का कुछ हिस्सा जो था वो रिलीज कर दिया, यहाँ पर लागू कर दिया था। लेकिन पूरा संविधान यहाँ पर क्या हो गया था, वो लागू नहीं किया गया था। तो इसका मतलब क्या होगा, जो संविधान था, है ना, पूर्ण रूप से संविधान जो लागू किया गया, वो कब लागू किया गया, ध्यान रखना, संविधान कब लागू किया गया? तो संविधान लागू किया गया पूर्ण रूप से 26 जनवरी को। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। और जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन हम क्या हुए थे, गणतंत्र। क्या हो गए थे? गणतंत्र। क्या हुए थे? गणतंत्र। ठीक है। हम स्वतंत्र कब हो गए? स्वतंत्र को 15 अगस्त 1947 को। लेकिन हम गणतंत्र कब हो गए? हम हो गए कब? 26 जनवरी 1950 को। और हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1946 को। संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्या मिला? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान बनने में। ये ध्यान रखना है, कितना हो जाएगा। तो संविधान के संबंध में, संविधान